हाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, लगी तो लगी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। कच्ची कली अनार की हाँ। तोड़ी नहीं जाती, अच्छा। ट्रेन में की हुई दोस्ती कभी छोड़ी नहीं जाती। फिर तीसरी बार जब आंख मारी तब रिप्लाई मिला। जब ये सामने बैठी थी तो मैंने धीरे से ऐसे आंख मारा। कहावत है कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। सर मैंने एक से ही मोहब्बत किया था तो हमारी मोहब्बत हमको मिल गई। हम जी सो रहे हैं, ऐसे आंख झप रही थी इनके, तो मैं धीरे से आंख दबाई और बाप रे हंस दिए। आजकल ट्रेन के जनरल डिब्बे में शुरू हुई एक प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से तैर रही है। ये कहानी है सुल्तानपुर जनपद की। मुंबई से सुल्तानपुर ट्रेन आ रही थी। जनरल बोगी में दो लोग बैठे हुए थे। दोनों का नैन मटक्का होता है और इसके बाद वो पल, वो लम्हा इनके जीवन के लिए सबसे यादगार हो जाता है। और दोनों लोग आज पहले प्रेमी और प्रेमिका के रूप में होते हैं और इसके बाद शादी कर लेते हैं। आज इनका परिवार अच्छे से चल रहा है, लेकिन अचानक ये बहुत पुरानी प्रेम कहानी अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इनको देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं और इनका बोलने का चुलबुला अंदाज भी लोगों को खूब रास आ रहा है। मैं इन्हीं से बातचीत करूंगा। कैसी हैं आप? ठीक, पहले तो हम नमस्कार करेंगे सबको। नमस्ते। हम अच्छे हैं। हमारा नाम पुष्पा मौर्य है। पुष्पा जी आपका नाम है। आपका नाम क्या है? राम सुमिरन मौर्य। राम सुमिरन जी। आप दोनों लोगों का नाम बहुत खूबसूरत है। पुष्पा जी, ये प्रेम कहानी तो आपने सबको बताई होगी। एक बार मेरा भी निवेदन है कि मेरे भी दर्शकों को आप बताइए कि प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई। बिल्कुल बताएंगे। हम बम्बई से आ रहे थे। चालू ट्रेन में बैठे थे। हाँ, चालू में थे, ये भी चालू में थे। पहले तो इनको सीट मिला था, इन्हीं से पूछिए क्योंकि पहले यही बैठे थे। अच्छा, पहले आप बैठे थे? जी हाँ। क्या हुआ था? तो हम भी बॉम्बे में रहते थे अंधेरे में। तो ट्रेन में जब बैठे तो हमें बैठने को सीट मिल गई। गर्दी तो बहुत थी पर इनको नहीं मिली। ये बाद में चढ़ी तो अपने मम्मी को रिक्वेस्ट करके सबसे हाथ पांव जोड़ के बैठवा दी, लेकिन खुद खड़ी रही। इनको कोई बैठने नहीं दे रहा था। सर मेरे मन में आया कि 27-28 घंटे का सफ़र है और महिला और कैसे जाएंगी। तो मैं महिला के प्रति क्या, मैं कहीं भी बस में जाता हूँ, चाहे दादा हों भैया हों, हमसे बड़ा कोई रहता मैं तुरंत सीट छोड़ देता हूँ कि आप बैठिए। तो वही इनके साथ भी हुआ। तो इनको बैठा दिया। मैं कहा बैठिए, तो ये बैठने को तैयार नहीं थी। तो इनकी मम्मी बोली भैया कह रहे हैं तो आप बैठ जाओ। तब इन्होंने बैठा। तो सर मैं खड़ा रहा। खड़े खड़े सफ़र काफ़ी बीत गया। बातचीत तो होती थी अगल बगल सबसे, प्रेम व्यवहार से। लेकिन सर ये इतनी खूबसूरत थी कि अब आपसे कितना बयान करूं। हमारे लिए तो आज भी खूबसूरत हैं। तो इनको बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद सफ़र हुआ, इनको प्यास लगी, अपने मम्मी से पानी मांगने लगी। तो मैंने कहा मैडम जी अगर बुरा ना मानो तो मैं पानी रखा हूँ, पिला दूँ। तो ये बोली नहीं। मम्मी बोली स्टेशन अभी दूर है, कब आए कब ना आए, आप पानी पिला रहे हैं भैया तो पानी पी लीजिए। तो इन्होंने पानी फिर पिया। फिर सर स्टेशन आया 2-4-6 घंटे बाद। तो मैं उतरा। मैं सोचा माँ बेटी हैं, कौन ला के देगा इनको। तो सर मैं अपना पैसा खर्चा करके मतलब इनके लिए पॉपकॉर्न वगैरह भुट्टा वगैरह ले आया, इनके मम्मी के लिए भी ले आया। शुरुआत यहीं से हो गई थी? जी हाँ। फिर मैं भी अपना खाया पिया। उसके बाद धीरे धीरे पॉपकॉर्न लाने गए थे तो मन में आया था थोड़ा सा दिल में कि अब ये मामला प्यार में तब्दील हो जाता तो मज़ा आ जाता। सर कहीं ना कहीं तो मैं आपको शुरू में बताया कि ये खूबसूरत थी, तो हमारे स्क्रीन पे इनका चेहरा जो है धीरे धीरे चलने लगा। तो लेकिन अब डायरेक्ट कह भी नहीं सकता क्योंकि पब्लिक भी बहुत थी, इजहार तो कर ही नहीं सकता था बीच में। तो मैं धीरे धीरे कोशिश किया। जब वहाँ से सफ़र और तय हुआ, 2-4-6 घंटे बीते, तो करीब 3:30 या 3 का टाइम हो रहा था, दिन ही था।
तो मैं इनको मन में सोचा, वो कहावत है एक बुजुर्गों की कि जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, लगी तो लगी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। जरा जरा एक बार रिपीट करिए इसको। सर वो बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, हाँ। कहावत मैंने सुनी थी, जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, लगी तो लगी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। आंखों को मारे थे क्या? जी मारा जरूर था। कैसे मारे थे आंख? सर जब अच्छा, आंख कैसे मारा जाता बताओ पहले। जब ये सामने बैठी थी हाँ। तो मैंने धीरे से ऐसे आंख मारा, तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हाँ। मैं मतलब आपको मूड था कि ये भी आंख मारेंगी? जी कोशिश में इसी में लगा था, लेकिन इन्होंने एक मिनट अब इनसे जब ये आंख मारे ठीक है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब ये आंख मारे तो आपको क्या लगा? आँख मारे पहली बार तो सोची ऐसे यहाँ खड़े हैं, भाई परेशानी में खड़े हैं, गर्दी इतनी है, हम तो बैठे हैं, दब गई होएगी आँख, कोई बात नहीं। फिर तीसरी बार फिर मैं दुपट्टा से मुंह ढांक ली। तो कहा दूसरी बार सर फिर दूसरी बार मैं ट्राई लिया कि पहली बार ट्राई। जी हाँ, ठीक है। मैं कहा देखूं, कोशिश करूं मन में क्या चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि अगर गाय को पटाना है तो पहले बछड़े को पटाओ, हाँ बिल्कुल हैं। तो धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं, कहीं पता चला संडिल खानी पड़ जाए, डर भी कहीं ना कहीं था। तो सर मैं दूसरी बार फिर कोशिश किया, फिर एक आंख मार दी, तब भी इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जी हाँ, डायरेक्ट 2 बार फायरिंग किया। गुड। तो जब मैं तीसरी बार इनको फायरिंग किया तब तुरंत उधर से मैसेज आ गया, रिप्लाई। दिल पे लगा? जी। तो फायरिंग कहाँ लगी थी? दिल पे लगी दिल पे लग गई। नहीं, ये आँख मारे, बोले क्या कर रहे हैं। फिर मैं वो दुपट्टा डाल के लेट गई। पहले तो नहीं मारी आँख, बाद में खड़े थे, मैं सोची सो रहे हैं, ऐसे आँख झप रही थी इनके, तो मैं धीरे से आँख दबाई और बाप रे ये हंस दिए। तो बोली लो ये जग रहे हैं, क्या बात है। सर जब तीसरी बार मारा इनके तरफ से हमको फुल सपोर्ट मिला। फुल क्या, जान लो तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तिनके का सहारा। जी हाँ। फिर हमको काफ़ी अपने आप में स्ट्रॉन्ग महसूस किया कि चलो कम से कम कामयाब हुए। आज एक पट गई। जी हाँ। वैसे अच्छा, कई दिन से पटाने की ट्रेनिंग कर रहे थे और लोग? नहीं, और लोगों को तो नहीं पटाने की कोशिश किया सर। बचपन में हमारा क्या था, जब यहाँ गांव में रहते थे तो हमको किशन कन्हैया के नाम से लोग बुलाते थे, क्योंकि मैं बांसुरी वगैरह बजाता था। तो हमारे जीवन में बहुत से आई और गई, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। अच्छा, पहली बार दिलाया था इनको? जी जी, पहली बार आया था। जी हाँ। और मैंने किसी को प्रपोज और वगैरह ये सब नहीं किया। पहले के ज़माने में मान सम्मान बहुत देते थे एक दूसरे को। अब जो है ये आँख मारने वाली कहानी जरा इनसे सुन लेते हैं। अभी बताइए, जब पहली बार इन्होंने कहा कि आइए आप बैठ जाइए, तो आप बैठी क्यों नहीं? क्योंकि ये बैठे थे, मैं बोली नहीं, मम्मी बैठने को सीट पा गई थी। तो बोले ठीक, कोई बात नहीं, हम खड़े खड़े चले जाएंगे। तो बोले नहीं, आप थक जाओगी, आप बैठ जाइए। 2 बार बोले, 3 बार। तो मम्मी बोली बेटा इतना कह रहे हैं तो बैठ जाओ। अच्छा, इसलिए बैठ गए, मम्मी के कहने पे? जी। ठीक है। मैं बोली चलो बैठ जाते हैं, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो तो ये जो शरीफ बंदा था, जो शराफत दिखा रहा था, जब ये आँख मारने पर उतारू हो गया तो फिर आपके मन में क्या आया? पहले तो यही हुआ, मस्ती कर रहे हैं गए थे। तो बाद में जब मैं आँख दबाई तो हंस दिया, मैं कि ये बंदा सो रहा था, ये बंदा जग रहा है। हाँ। फिर ऐसे आई रास्ते, फिर यहाँ सुल्तानपुर में उतरना था ना, इनको भी हमको भी। तो वहाँ पे अपना लाए पानी में, पहले मैं प्यासी हो गई, फिर पानी पिलाए हमको। मैं बोली मम्मी मुझे पानी पीना है। तो बोले बेटा रुको, अभी आने दो, फेरी वाला आएगा, नहीं तो फिर अभी पानी है नहीं, आने दो, स्टेशन आने दो, फिर पीना। हम बोले ठीक है। तो बोले नहीं मैडम, ये जैसे मैं मम्मी से बोलती उसके थोड़ी देर बाद ये पूछने लगते कि मैडम आपको पानी पीना है। मैं बोली नहीं।
बोले कैसा आदमी, फिर प्यार से मैडम आपको पानी पीना है पी लीजिए। फिर बोली नहीं। फिर अरे मैडम आपका ओठ सूख रहा है पानी पी लो प्लीज। आँख देखते देखते ओठ भी देखने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मम्मी बोली बेटा पानी पी लो, इतने प्यार से कह रहे हैं पानी पी लो, जहर नहीं दे देंगे। बोली चलो अच्छा चलो ठीक है, मम्मी कह रही पी लेते हैं। ले ली हाथ से, दे दिए, पी ली। फिर स्टेशन आया तो गए, पॉपकॉर्न लेके आए, चिप्स लेके आए, खाने पीने के सामान लाए, समोसे वमोसे लाए। फिर सबको खिलाए आजू बाजू। हम नहीं ले रहे थे, तो जब कह रहे अरे मैडम ले लीजिए, हम कहीं नहीं मैं रोटी लाई हूँ खाऊंगी। तो बोले अरे सब लोग ले रहे हैं ले लो खा लो। बोली नहीं। करे अरे ले लो, जो है अपना ही समझो। क्या को तो मम्मी बोली बेटा ले लो खा लो, क्या भटकती रहती हो सोचती रहती हो ज़्यादा। बोलती है मम्मी तुम भी ना ज़बरदस्ती खिलाती हो, कहीं ले लो। ये भी करे। फिर बोल रहे हैं अरे मैडम ले लो खा लो। फिर मैं ले ली खा ली। तो मम्मी तो अपना जो है तम्बाकू माकू खा के लेट गई, सोने लगी। दिन में भी लेट थी, सीट पाई थी। फिर बोली अब मम्मी सो गई, अब क्या करूं, मम्मी तो मेरे पानी इतने प्यार से सब लोग हैं आजू बाजू में पिला देती थी। तो फिर मैं बोली मुझे तो प्यास लग रही है, अब क्या करूं मैं। फिर मम्मी से बोल रही मम्मी पानी है, बेटा ख़त्म हो गया, बार बार ख़त्म कर देते, मुझे प्यास लग रहा है। तो कुछ देर देख रहे मैडम मेरे पास पानी है ले लो पी लो। तो बोली नहीं आपका ज़्यादा केयर नहीं कर रहे थे, कुछ ज़्यादा हो रहा था ना जी। फिर मैं कह रही नहीं आपका पानी ख़त्म हो जाएगा। तो बोले क्या आप पी लो, मैं उतर कर स्टेशन से ले लूँगा, आप कहाँ जाओगी। तो फिर मेरे मन में ख्याल है चलो पी लेती हूँ, प्यास लगा है बहुत तेज। पी ली। अच्छा तब तक प्यार नहीं हुआ था? नहीं तब केवल तक आँख मार के छुट्टी ले ली? वही हुआ था। तो ऐसे थोड़ा बातें होने लगा मम्मी से। तो बोल रहे थे मम्मी से कि आपकी बेटी तो ज़्यादा बात करती नहीं है। कहीं नहीं भैया वो ज़्यादा बात नहीं करती है। हाँ। फिर क्या हुआ था बस? सर जब वहाँ से इतना हमको इनकी तरफ से रिस्पांस मिला तो हंसते खेलते मतलब हम लोग का स्टेशन आ गया सुल्तानपुर। तो वहाँ पहुँचे। अब इनको फैजाबाद ज़िला था और हमारा सुल्तानपुर, हम तो सुल्तानपुर के थे ही। तो सर जब ये उतरने लगी तो जल्दबाजी में सिर्फ अपना नाम और गांव का नाम सिर्फ लिख के और हमारे बैग में डाल दी। और डालते समय मैं नहीं देखा, लेकिन जब दूरियां बढ़ने लगी थोड़ा तो इन्होंने इशारा करके बताया कि मैं उसमें डाल दी हूँ बैग में। अच्छा, अपना नाम और गांव का नाम? जी, और कुछ नहीं लिख पाई जल्दबाजी में और मैं समझ नहीं पाया। तो इनकी माँ का पैर वैर छुआ, आशीर्वाद लिया, फिर वो उधर चले गए, हम अपना इधर चले आए। सर चले तो हम इधर आ रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान तो इन्हीं के साथ में था। लेकिन सर ऐसा हुआ, मैं घर पे आया, अपने परिवार में मिला, माँ बहन भाई से और लोगों से। जब 2 दिन बीत गया तो सर मैं जब कपड़ा निकालने गया, बैग में इनकी पर्ची देखा तो उल्ट पलट के सिर्फ नाम है, गांव का नाम है, कोई एड्रेस ही नहीं है। करूं क्या तो करूं। सर वो दिन आज बताऊं आपको कि मैं उसी टाइम ठान लिया कि अब ये ढूंढ के रहूँगा चाहे कितनों बरस लग जाए। लेकिन बरस तो नहीं लगे सर। मैं उस दिन निकला, हमको 5 दिन लगातार साइकिल खींचते खींचते गांव में भटकते, पूछते चौराहा पे, बाज़ार में, हाट में कि भैया हमें बीबीपुर जाना है बता दो। लेकिन किसी ने नहीं बताया नहीं सर। भूख प्यास से बेहाल थे, लेकिन इनकी सूरत जो थी वो हमको बरकरार टेबलेट की तरह रखे रही। एनर्जी दे रही थी, एनर्जी देती रही। इनको खोजना है। जी, खोजना है। और आज के प्रेमी क्या है, अगर एक दिन कोई बुला ले प्रेम क्या किसी की, 10 किलोमीटर दूर चले आओ तो वो नहीं जा सकते साइकिल से। आप 5 दिन साइकिल चलाते रहे? सर मैं 5 दिन लगातार साइकिल चलाया। महरुआ चौराहा पे जब 6वें दिन पहुंचा। अच्छा, ये महरुआ बगल में? जी हाँ, महरुआ चौराहा फैजाबाद में लगता। जान रहा हूँ, हाँ। अभी तो अकबरपुर, अंबेडकर नगर क्या क्या बना दिए, पहले तो एक ही था शॉर्टकट मिला के। सर जब वहाँ पहुँचा मैं तो प्यास लगी थी, पानी वानी पिया, वहाँ पान खाया एक।
उसके बाद एक बुजुर्ग बैठे थे, मैंने उनसे बड़े नम्रता से पूछा, दादाजी हमको बीबीपुर जाना है, आप हमें बता दो। बीबीपुर जाना है, अपनी बीबी तलाशने है। जी जी हाँ। तो ये नहीं कहा मैं चाचा जी से, लेकिन हाँ, मन में ख्याल था कि बीबी तलाशना है। तो उनसे पूछा तो बताए, बोले बेटा किसके पास जाना है। मैं कहा दादाजी नाम तो नहीं मालूम, फिलहाल आप गांव बता दो, मैं पहुंच जाऊंगा। तो दादाजी बोले सीधे जाओ, ट्रांसफार्मा है पावर हाउस, वहीं से सीधा सड़क लगी है नारायणपुर घाट नदी उस पार पहुंचोगे तो बीबीपुर वहीं अगल बगल में है, किसी से पूछ लेना। सर संजोग देखिए कि जब दादा बताए तो मेरे मन में लड्डू क्या, गुब्बारे, कमल फूल, गुलाब के फूल, जूही, चमेली सब खिल उठे। मैं तो एकदम फूल फूल की तरह खिल उठा और भूख प्यास तो पता चला कि अभी खाना खा के आ रहा हूँ। सब खत्म। जी हाँ, सब खत्म हो गया। फिर मैं वहाँ से 12-15 किलोमीटर पड़ता है करीब। एक पल मुझे ये नहीं मालूम हुआ, लोग अगर मोटरसाइकिल चलाएंगे 40 की स्पीड में तो भी उन्हें लगेगा आधा पौना घंटा, लेकिन मैं उनसे कम नहीं चलाया, 40-45। जी हाँ, 40 की रफ्तार में साइकिल चला दिया आपने। जी हाँ। और आज प्यार को तलाशने के लिए। प्यार को, और आज भी इतनी एज हो गई 44 साल, अभी भी 30 की स्पीड में मैं साइकिल चला सकता हूँ 2-4-10 किलोमीटर। इनके गांव के पास में जब पहुंचा तो 2-4 लड़कियां घास छील रही थी। अब तो घास का ज़माना है नहीं सर, पहले घास छीलती थी। तो मैं उनसे बड़े नम्रता से पूछा, बहन जी हमको बीबीपुर जाना है, आप हमको रास्ता बता दो। तो उसमें से 2-1 पूछी, भैया किसके यहाँ जाओगे? तो नाम तो किसी का मालूम नहीं था, सिर्फ इनका था, वो भी लड़की का नाम। और इनका आप पूछ लेते तो लोग पूछते कि क्यों पूछ रहे हो? हाँ, पूछना पड़ा, मजबूरी थी। तो मैं कहा पुष्पा मौर्य के यहाँ जाना है, जो आज 2-3 दिन पहले बॉम्बे से आई हुई हैं। तो अब लड़कियाँ थी चंचल, अब वो लगी मजाक उड़ाने, और मैं अकेला और वो 5-6। बहुत हमारा मजाक उड़ाई, कम से कम 2-1 मिनट तो बहुत मजाक की। फिर मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कह रही नहीं भैया, ज़रूर प्यार का चक्कर है, तुम लड़की का नाम पूछते पूछते आ रहे हो, ज़रूर कोई बात है। तो एक लड़की उसमें समझदार थी, तो वो डांटी, बोली ऐसा किसी को नहीं मजाक करते, पता पूछ रहे हैं बता दो। तो वो लड़की बताई, भैया सीधे सामने जाओ, पहुंच गए हो, पहला घर छोड़ के दूसरा घर इनका है। फिर तो समझ लो सर जी कि इतनी अपार खुशियाँ मिली कि जैसे समुद्र की लहरें उठ रही हो, दिल में हिलोरे ले रही हैं। ये समझ लो हिलोरे ले रहे हैं, मन गदगद हो गया, सीना चौड़ा हो गया। कम से कम 5-6 दिन साइकिल चला के गली गली भटक के आज पहुंच जाऊंगा, अब देख लूँगा। संजोग क्या, जैसे इनके दरवाजे पे पहुंचा तो ये झाड़ू लगा रही थी। मैंने इनको बुलाया, मैडम जी, तो एक बार तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं, तो 2 बार सड़क के किनारे ही घर, मेन सड़क के किनारे पे है इनका, पब्लिक भी आती जाती रहती है। फिर मैं बुलाया, तब ये जब तीसरी बार बुलाया तो पलट के देखी तो 1-2 पल के लिए जैसे होता ना कि अचूक हो जाए, एकदम सन्नाटा सा छा जाए, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया, सीधे झाड़ू बहाई और घर में घुस गए। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि इनको देख कर हमारा दिल जोर जोर से घबराने लगा। मतलब सोचा भी नहीं था कोई ट्रेन वाला लड़का यहाँ आ जाए। जी जी, ये नहीं सोचा था कभी कि ये ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे हमको। सर जब वहाँ पहुँचा तो ये गई अपना घर में, मम्मी से बोली, तो इनकी मम्मी बताई जब कि वो ट्रेन में लड़का जो मिला था आया है। तो वो बोली भैया कैसे यहाँ आना हुआ? हम कहा बगल में रिश्तेदारी, तो रास्ता यही जाता है, तो इधर से जा रहा था तो इन्हें देख लिया तो तुरंत पहचान लिया, तो रुक गए। बोली भैया ठीक है। तब इनको बोली पानी वानी ले आओ। जब ये पानी ले आई तो मम्मी बैठी थी, हाल चाल हुआ। उसके बाद वो मतलब गाय भैंस को कोई पानी या कुछ करने चली गई। तो जब ये फिर दोबारा चाय वाय बना के लाई तो मैंने कहा इनसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत संघर्ष करके आप तक आया हूँ।
तभी इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया शर्मा के। यानी इस प्यार को पाने के लिए मैं 5 दिन 40 की रफ्तार में साइकिल चलाया हूँ, फिर पहुँचा हूँ। जी हाँ, तब इन्होंने पहले तो कुछ नहीं बताया, फिर घर में चली गई। तो संजोग क्या था कि चाय वो पीने के बाद जब मैं चलने की तैयारी किया और धूप काफ़ी थी, तो इन्होंने अपने मम्मी से कहा कि अभी धूप ज़्यादा है, उन्हें मत जाने दो, बोलो शाम थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए जब जाएं। तो इन्होंने चुपके से हमको अपने गांव में, पहले पीसीओ चलता था, अब तो मोबाइल था नहीं, 2001 की बात है, और नंबर घुमाओ और सिक्का डालो, बात करो, और गांव में इनके था। अच्छा, आप लोग साकेत एक्सप्रेस से आए थे सुल्तानपुर के? जी, अब इतना ध्यान नहीं है कौन सी गाड़ी थी, लेकिन काफ़ी समय हो गया। हाँ, तो काफ़ी ट्रेनें आती जाती थी पहले, तो इतना नॉलेज नहीं था सर। तो इन्होंने हमको आते समय एक नंबर दिया और बाद में बोली हमको 2 ही लफ्ज़ में कि यहाँ आना, ऐसे आओगे तो लोग देखेंगे, हमें क्या कहेंगे, अगर आपको बात करना है तो कभी काल इस नंबर पे फ़ोन कर लेना। मैं अपने, इनके भैया भाभी बम्बई रहते हैं सब, तो उस बहाने से उनके यहाँ आ जाऊंगी तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। ये तो दे के फुर्सत पाल नहीं सर, लेकिन हमको तो 8 किलोमीटर जाना था बगिया गांव, वहाँ से पीसीओ बात करते, या तो जयसिंहपुर जाते या तो मुतियरपुर जाते, करीब में सब उतना ही पड़ता। पालनगर कालीगंज था नहीं पहले। अच्छा, आज के कितने साल पुरानी लव स्टोरी है सर? 2001 की। 2001 की? जी हाँ। ठीक है, 24 साल लगभग हो गए। हाँ, 24 साल लगभग होने वाले हैं। ये कहानी 24 साल पहले की है। जी। फिर क्या हुआ? तो धीरे धीरे ऐसे मतलब बात होती रही, लेकिन जो पीछे की कहानी है, तो इनकी सहेलियाँ उसमें से भाई किसी ने देखा तो जो घास छीलने गई थी तो इनसे आके मिली, इनसे बात की, वो आया था घर पे भी पता चला कि आया था, इनसे खोद खाद के अपना पूछी, तब इन्होंने अपना बताया सहेली से। सहेली एक इनकी भाभी से बोल दी, भाभी मम्मी से बोल दी, मम्मी जो है भैया से बोल दी, तो वो बात पूरे घर में हो गई। अच्छा, दोनों एक ही बिरादरी के हो? जी हाँ, मौर्य हम भी थे, मौर्य ये भी थे। यानी ऊपर वाले ने पहले ही लिख कर भेजा था? जी हाँ, पहले लिख के भेजा, तो इसलिए बात इनके तरफ से बढ़ी। हम तो घर पे किसी को बताए नहीं थे। तब इनके भैया ने फिर 2-1 जन रिश्तेदार अता पता दी, इन्होंने बताई, फ़ोन करके हमसे पूछी तो हम एड्रेस बताए, तो रिश्ता आ गया सर। तो हम दोनों की शादी हो गई। तो ये 2003 में शादी हुई, 25-26 मई। 2001 में आप साइकिल चलाकर मिले और 2003 में शादी हुई? 2003 में शादी हुई सर। जब शादी हो गई तो ये समझ लो, जब ये आई हमारे यहाँ 7 दिन के लिए उधर से विदाई हुई थी। वो दोंगा वोंगा बनता है फिर, तो वो 7 दिन सर, मैं ये समझ लो वो जो 5 दिन घूमा था, 6 दिन, और इनकी सूरत इतनी खूबसूरत थी। और कहते भी हैं, एक शायर आपको बताना चाहते हैं, कहावत है कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। सर, मैंने एक से ही मोहब्बत किया था, तो हमारी मोहब्बत हमको मिल गई, हमारा सच्चा प्यार था। जब ये हमको मिली, अरे भाई, अब सच्चा प्यार नहीं होता तो कोई 40 की रफ्तार में 5 दिन साइकिल कैसे चला सकता है? ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। फिर जब मेरी सुहाग रात का दिन हुआ, आया सर, मैं आपसे बताऊं कि मैं 7 रात, मतलब 7 दिन में जो भी रातें पड़ती हूँ और दिन, मैं कभी सोया नहीं हूँ। 2.5 घंटा मात्र सोया हूँ 7 दिन में, वो भी दिन में सोया हूँ किसी के दूसरे दरवाजे पे, लेकिन मैं कभी नहीं सोया। क्यों? सोते क्यों नहीं थे? इतनी अपार खुशियाँ मिली थी इन्हें पाके कि हमको यही दिल करता था कि बस इनको बैठा के देखता रहूं, सामने नज़रों से ओझल ना हो। लेकिन मजबूरियाँ थी, माँ बाप भाई बहन घर में। पहले का ज़माना था कि जब सब सो जाए तो रात में जाओ और उठने के पहले निकल जाओ, तो ऐसा होता था। तो मैं 7 दिन कभी सोया नहीं। इतना देखते रहते थे? जी, इनको इतना प्यार
पाके इतना खुश था मैं, आज भी खुश हूँ इन्हें पाके। ऐसा नहीं हमारे तो सर ये था हमारे जीवन का संघर्ष। जब 10 दिन बाद विदाई थी तो पंडित से दोंगा वोंगा का फिर बात हुआ तो वो बोले भैया 3 महीने बाद बन रहा है। फिर तो मैं सोच के एकदम मक्के की लावा की तरह सूख गया। मैं कहा इतना संघर्ष किया और ये पंडित 3 महीने बाद बोल रहा। तो मैं पंडित के बगल में गया और पंडित भी बड़े अच्छे थे और मैं 100 का नोट निकाला। उस समय 100 का नोट बहुत मायने रखता था। तारीख बदलवा दी सर जबकि पंडित जी को कल्ले में पकड़ाया, मैं कहा पंडित जी इसी हफ्ते में ऐसा कुछ बताइए मेरे। हाँ, जल्दी सिस्टम सेट हो जाए। हाँ, तो उन्होंने हफ्ते भर के अंदर ही सिस्टम सेट कर दिया। फिट कर दिया सर। उसके बाद दोंगा बना, फिर ये आई तो 2 दिन घर पे फिर रहे। उसके बाद लेके इनको मुंबई चले गए। मुंबई फिर मैं छोड़ दिया सर। मैं दिल्ली चला गया दिलवालों की बस्ती में। यानी प्यार पाने के लिए मुंबई गए और इनका दिल जीतने के बाद दिल्ली चले गए। अरे वाह। फिर बॉम्बे गया है, ऐसा नहीं है, बहुत बार गया, लेकिन फिर मैं दिल्ली गया तो वहाँ रहने लगा। जीवन अच्छा व्यतीत करता था, सिलाई करता था, तो काफ़ी अच्छी खुशहाल जिंदगी थी। कच्ची कली अनार की हाँ। तोड़ी नहीं जाती, अच्छा। ट्रेन में की हुई दोस्ती कभी छोड़ी नहीं जाती। क्या बात है। तो ट्रेन के जनरल बोगी में दोनों लोगों को प्यार हुआ, प्यार से इकरार हुआ और भाई साहब ने इनको खोजते 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 5 दिन तक लगातार साइकिल चलाया। साइकिल वो भी हल्के में नहीं, 40 की रफ्तार से साइकिल चलाया। और चलाने के बाद इनको जब इन्होंने खोज लिया तो फिर बाद में शादी वादी करके ये लोग आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फिर तीसरी बार जब आंख मारी तब रिप्लाई मिला। चैनल का नाम है अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी, रस से भरी हुई। जी हाँ, रस से भरी हुई। रस से भरी हुई। प्रेम कहानी भी रस से भरी हुई है। जी हाँ, इसीलिए मैंने रखा था। हमारे बेटे का नाम है अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी। जिस भाई को हमारा चैनल देखना हो, अमन मौर्य जिलेबी लाल सब्सक्राइब करें और जाके हमारे लव स्टोरी, ट्रेन की लव स्टोरी देखें।